हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशल नीट एस्पिरेंट्स के लिए जो कि 4 मई 2025 को पेपर में बैठने वाले हैं। जैसे जैसे आप लोगों का पेपर नजदीक आ रहा है, लाजमी है कि आपके अंदर डर भी बढ़ रहा होगा, एंजाइटी भी बढ़ रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसी के रिगार्डिंग आज हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आप डर चुके हो या आपको कुछ नहीं आता है या आपका बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, तो एक बात इसके साथ अपने दिमाग में और डाल लीजिए बच्चों कि ये डर सिर्फ आपके अंदर नहीं है, नीट 2025 में बैठने वाले हर एक एस्पिरेंट के अंदर है। दूसरा बच्चों, एक पेपर 3 घंटे का पेपर जो आपको एक व्हाइट कोट दिला देगा, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगवा देगा, तो इसका मतलब कुछ तो खास है इस पेपर में। आज हम उन्हीं पॉइंट्स पे बात करेंगे कि इस पेपर में ऐसा क्या खास है। देखो, सबसे पहले ये पेपर का प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि बच्चा डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, है ना। डिसिप्लिन इन द सेंस कि अगर आपने रेगुलर पढ़ाई करी है, पीछे से बिल्कुल कॉन्स्टेंसी के साथ पढ़ाई करी है, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, आपका सिलेक्शन कंफर्म आने वाला है। दूसरा है कि ये पेपर आपसे डिमांड करता है पेशेंस की। पेशेंस रखिए, थोड़ा शांति में आइए, है ना। आपको वहां पे भी डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। तो पेशेंस इस पेपर की आप प्राइमरी नीड मान के चलिए बच्चों। आपको पेशेंस रखना होगा, 2 महीने आने वाले भी, ठीक है, और आपको बिल्कुल तरीके से पढ़ाई कर कंटिन्यू अपनी रखनी होगी। तीसरा है, ये पेपर डिमांड करता है कंट्रोल की। कंट्रोल मींस कि अभी बहुत से बच्चों की एक शिकायत आती है कि सर, मैं जब पढ़ने बैठता हूं तो मेरे दिमाग में तरह तरह के थॉट्स आते रहते हैं। देखो बेटा, मैं एक बात बोलूंगा कि आपके दिमाग में अगर कोई भी थॉट आता है तो मैं खुद कहता हूं कि हो सकता है कि उस थॉट पे आपका कंट्रोल नहीं हो, लेकिन आपके पास एक चीज और है कि आपके दिमाग में अगर कोई थॉट आया जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप अपने दिमाग में कोई थॉट अपनी तरफ से क्रिएट भी तो कर सकते हो ना बच्चों। जिसको जो मैं सेल्फ मोटिवेशन के वे में डिफाइन करना चाहूंगा कि मान लो मेरे दिमाग में थॉट आया कि मेरा सिलेक्शन नहीं आएगा। ये मेरे दिमाग में एक थॉट आया जिसपे मेरा कंट्रोल नहीं था, ऑटोमेटिक ये थॉट आ गया। तो उसी टाइम मैं अपने दिमाग में एक थॉट और जनरेट कर रहा हूं कि मैंने लगातार मेहनत करी है, मैं 1 साल से लगातार दिल से और अपनी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ इस तैयारी में जुटा हुआ हूं, तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं आएगा, मेरा सिलेक्शन कंफर्म आएगा, है ना। तो ये पहले वाला जो थॉट आपके दिमाग में आया था, दूसरे वाला थॉट उसको इजिली न्यूट्रलाइज कर देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कंट्रोल में रहना फिलहाल बहुत जरूरी है। तीसरा है, आपकी डिसीजन टेकिंग एबिलिटी की डिमांड करता है ये पेपर। लाइक कि बहुत से बच्चे यहाँ पे आके अपने आप को मेंटली तोड़ लेते हैं। स्पेशली 12th में पढ़ रहे बच्चे अपने आप को ये सेटिस्फाई कराने में लग जाते हैं कि मैं तो नेक्स्ट जॉब पे जाऊंगा, मैं तो अभी बोर्ड एग्जाम पे ध्यान दे लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ। ये डिसीजन टेकिंग एबिलिटी आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए बच्चों। अगर आपने तैयारी करी है, दिल और जान से तैयारी करी है, तो आपको बिल्कुल भी कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। आपका डिसीजन बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए कि मुझे अभी आने वाले टाइम में भी लगा रहना है और इस पेपर को क्रैक करना है। और डिसीजन टेकिंग एबिलिटी की डिमांड आपके पेपर के टाइम पे भी आपको पड़ेगी कि कौन सा क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ना है। ठीक है, मुझे ज्यादा से ज्यादा जो मेरे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे नहीं आते हैं या मुझे लग रहा है कि शायद ये वाला आंसर होगा, ये वाला होगा, उन क्वेश्चंस पे मुझे स्पेशली कंट्रोल रखना है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की तो स्पेशल डिमांड इस एग्जाम में रहती ही है बच्चों। अगर आपने दिल और जान से प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी करी है, तो आपको घबराने की 1% भी जरूरत नहीं है। पूरा अनुशासन में रहिए, तैयारी में लगे रहिए। देखिए, यहाँ पे आके ना बहुत से बच्चे ये होने लग जाते हैं कि सर, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सर मुझे नहीं लगता मेरा सिलेक्शन आएगा। अरे भैया देखो, अभी पेपर में बैठे नहीं है, लड़ाई अभी बाकी है, ठीक है। तो अभी आप सोच ही क्यों रहे हो ये बात। आप लगे रहिए, आप लड़ते रहिए, और आई गारंटी आप कंफर्म जीतेंगे, ठीक है। अब आपको जिंदगी में यह तय करना है कि आप अनुशासन की कीमत चुकाएंगे या अफसोस की। तो बिल्कुल भी अफसोस में मत आइए। आपने जो भी अब तक किया है बहुत सही किया है, और आगे आपको उससे भी सही करना है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहिए और लगे रहिए इस तैयारी में मेरे प्यारे।